हेलो फ्रेंड्स, नया दौर 1957 में एक बेहद हिट मूवी थी दिलीप कुमार, लेजेंडरी विलेन अजीत और वैजंती माला की। उसमें दिलीप कुमार एक तांगे वाले होते हैं और अजीत एक बड़े जमींदार के बेटे और बस वगैरह चलाना चाहते हैं तांगे की जगह। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और डेफिनेटली बस ज़्यादा लोगों को बैठा कर ले जा सकती है, जल्दी पहुंचा देगी डेस्टिनेशन में। और पूरी फिल्म का जो मेन प्लॉट है बेहतरीन गानों से सजी हुई यही रहता है। और अंत में चैलेंज करते हैं दिलीप कुमार अजीत को कि नहीं, तांगा जीतेगा, और तांगा जीत जाता है। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में ऐसा देखने मिलता है? नई टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत सारे प्रोफेशंस को, पुराने प्रोफेशंस को या तो साइडलाइन कर दिया है या बहुत उन पर प्रभाव डाला है। आप कोडेक के कैमरा हर जगह देखा करते थे, डिजिटल कैमरा आने के बाद उसका बहुत ही नुकसान हुआ। साथ ही साथ में जो रिस्ट वॉच हैं, वो रिस्ट वॉच अब सिर्फ लोग गिफ्ट में देते हैं, बट यूटिलिटी आइटम या स्टेटस सिंबल के रूप में बहुत कम यूज़ होता है। सिनेमा हॉल से जो वो उनकी जगह मॉल्स के सिनेमा हॉल ने ले लिए और धीरे धीरे ये जो नेटफ्लिक्स और ये सब भी आ रहे हैं, तो ये भी इम्पैक्ट क्या डालेंगे ये समय बताएगा। तो क्या मेडिकल प्रोफेशन पर भी नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की संभावना है, इसकी वजह से मेडिकल प्रोफेशन जो ह्यूमन का जो उसमें एस्पेक्ट है, जो मानवीय पहलू है या जो डॉक्टर्स की स्थिति है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, आने वाले दशकों में। तो इस पर थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो लगभग 10-12 इंजीनियर थे, नॉट स्टूडेंट, प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड इंजीनियर्स थे, जो किसी शादी में ट्रेन में जा रहे थे और मेरी उनसे काफ़ी देर बात हुई। वो लोग सर करके बोल रहे थे, मैं ऑब्वियसली, वो मुझसे यंगर थे और काफ़ी फ्रेंडशिप जैसी हो गई। तब उन लोगों ने बताया, मैंने पूछा कि कैसा है इंजीनियरिंग में, और ऑल ऑफ देम वर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उन्होंने बताया, सर पहले जो था हम लोगों को वैसा अब नहीं रहा है, बहुत सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं और हमारे कुछ सीनियर्स तो जिन्होंने बड़े बड़े लोन ले लिए थे हाई सैलरी की वजह से, वो तो बहुत ही डिप्रेशन में हैं। और क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो खुद सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो एक एक सिस्टम जो है कई लोगों के जॉब को खा रहा है। तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी से आप यदि अपडेटेड नहीं होते हैं, अपडेट नहीं हो पाते, और ख़ासकर एज बढ़ने के साथ अपडेट होना आसान नहीं होता, क्योंकि यंगर लोग नया सीख कर आ रहे होते हैं, तब डेफिनेटली उस प्रोफेशन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन की बात है, तो मेडिकल प्रोफेशन में क्योंकि ह्यूमन काउंसलिंग, आप लोगों में से आप बताइए, कोई डॉक्टर आपको सिर्फ फ़ोन पर बता दे ट्रीटमेंट घर बैठे, वो प्रेफर करेंगे, या एक बार डॉक्टर से मिलकर बात करके अपने सारी आमने सामने बात करके प्रेफर करेंगे? तो अभी भी हम वो ह्यूमन टच चाहते हैं, हम मशीनी टच नहीं चाहते हैं जहाँ तक हीलिंग होती है। और हीलिंग में बताऊँ, सिर्फ साइंस नहीं होता, बहुत सारा फेथ का हिस्सा होता है। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मेरे मरीज, वो मुझसे मिलकर ही बेहतर फील करने लगते हैं, उनकी एंग्जाइटीज़ कम हो जाती हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये बचा कर रखेगा मेडिकल प्रोफेशन को, ऐसा लगता है, नई टेक्नोलॉजीज़ आने के बावजूद भी। लेकिन कुछ ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा मशीन पर बेस्ड हैं, जैसे रेडियोलॉजी में आने वाले 10 साल में क्या होगा कह नहीं सकते हैं। बहुत सारे एडवांसमेंट से कुछ फ़ायदे भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ में क्या जॉब पर, ह्यूमन जॉब पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समय बताएगा, देखने की ज़रूरत होगी। तो जहाँ तक अब यहाँ समझ लें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है मेडिकल प्रोफेशन में, जैसे कि कोई पेशेंट एक सिस्टम में अपने सिम्टम्स डाल दे सारे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ क्वेश्चन पूछ कर उसको डायग्नोसिस बना दे और एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर दे। पॉसिबल है, संभव है, बिल्कुल संभव है मशीनी तौर पर। एक कॉकटेल सा ट्रीटमेंट दे दे, मतलब मिक्स सा, या फिर कुछ स्पेसिफिक डायग्नोसिस बना दे, ये पॉसिबल है। और हो सकता है आने वाले समय में ह्यूमन डॉक्टर से बेहतर भी डायग्नोस कर से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। जैसे कि चेस में इतनी कॉम्प्लेक्स पोजीशंस में अब जो कंप्यूटर आए हैं, वो मैग्नस कार्लसन को भी हरा देते हैं। मैग्नस कार्लसन एक गेम भी नहीं जीत सकते हैं। जो नए जैसे अल्फा ज़ीरो वगैरह या स्टॉकफिश आए हैं, वो जो बेस्ट ह्यूमन चेस प्लेयर हैं। तो इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम पॉसिबल तो हैं, लेकिन एक तो ह्यूमन टच की ज़रूरत होगी, दूसरा लीगैलिटीज़।
जो कानून होते हैं, कानून का बहुत ज़्यादा इसमें है कि जो मेडिकल प्रोफेशन से में जो कानून जो रूप से आपको प्रैक्टिस करनी होती है, वो लीगलिटीज़ में भी समय लगेगा इस तरह के सिस्टम्स को कोई भी ह्यूमन बीइंग्स पर ट्राई करने के लिए। तो देश आसानी से इसको परमिट नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा कम देखता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन पर नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट। दूसरा, प्रोसीजर्स जहाँ सर्जरीज़ हैं, जहाँ एंडोस्कोपीज़ हैं, वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। हाँ, रोबोटिक सर्जरीज आ सकती हैं, बट उसमें भी किसी ह्यूमन बीइंग को ट्रेंड होना होगा, नहीं। और आ गई रोबोटिक सर्जरीज, रोबोटिक प्रोसीजर्स। तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो अभी बहुत साल हैं, या नहीं पड़ेगा, वन। लेकिन एक दूसरी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और वो ये है कि मैंने अपने मोबाइल पर देखा कि कुछ जियो व्हाट्सएप डॉक्टर और इस तरह की कुछ चीज़ों के ऐड आने लगे हैं, और बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे डॉकऑन पर मैं खुद हूँ, और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मेडिकल एडवाइसेस के। तो इसका इम्पैक्ट प्रैक्टिस पर डेफिनेटली पड़ सकता है। जैसे जैसे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटीज़ इन मीडियम्स को बढ़ती जाएगी, तो सलाह लेने का जो कंसल्टेशन की जो डॉक्टर्स फी लेते हैं, और एक डॉक्टर जब एक क्लिनिक चला रहा होता है तो उससे कई लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है इर्द गिर्द के, तो वो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है यदि इसको बहुत सारे लोग कंज्यूम करने लगें, इन मेथड्स को, वन। अब आप बोलेंगे कि वहाँ भी तो कोई डॉक्टर होगा, लेकिन अन्य प्रोफेशन के लोग काम हो जाते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा, लोग सभी को नहीं ऑनलाइन सबको कंसल्टेट करना चाहेंगे जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी। तो इसलिए जो छोटे छोटे जगहों पर या दूर दराज के एरिया में हैं लोग, जैसे मेरे पास कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड से, बिहार से, रायपुर से, बंगाल से कभी कभी मेरे पास डॉकऑन पर लोग कंसल्टेशन लेते हैं। तो वहाँ का एक कंसल्टेशन यदि एक नहीं गया तो वो किसी दूसरी जगह पर गया ना, पहुँचा ना, तो इस तरह से होता है। तो ऐसे में करना क्या होगा, डॉक्टर्स को अपडेटेड रखना होगा नई टेक्नोलॉजीज़ के प्रति, है ना, खुद को उसी ढर्रे पर बांध के नहीं रखना होगा। तो नई टेक्नोलॉजीज से हम एकस्टम्ड होंगे तो हम बेरोजगार नहीं होंगे, जिससे, और सही समय पर हम प्रवेश करें उसमें, सही समय पर प्रवेश करेंगे तो, क्योंकि कुछ समय प्रैक्टिस कर उसको चीज़ों के लिए एकस्टम होने में लगता है, कुछ चीज़ें यूज्ड टू होने में लगता है, कुछ समय कुछ उसमें मास्टरी हासिल करने में होता है। तो यदि पुराने लोग, जैसे ये जो इंजीनियर्स थे, ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ समय सीख लें, 6 महीने 1 साल, तो नए जो सिस्टम में वो समा सकते हैं। हमेशा ट्राई करो कि एक्सक्लूसिव बनो, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, जितना एक्सक्लूसिव होगे सफलता उतनी ज़्यादा केक वॉक होगी आपके लिए। तो एज ऑफ नाउ जो लोग मेडिकल में आना चाह रहे हैं, वो चाहे नर्सिंग हो, चाहे मेडिकल में डॉक्टरी हो, या लैब टेक्नीशियन हो, रेडियो टेक्नीशियंस हों, पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है वो अगले 10-20 साल तक मुझे नहीं लगता इस प्रोफेशन में पड़ेगा। हाँ, ये सबका ज़रूर पड़ेगा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, व्हाट्सएप कंसल्टेशन, इनका ज़रूर पड़ेगा, और इसके लिए डॉक्टर्स को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर कई लोगों को रोज़गार दे रहा होता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके, मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, तो उनके लिए है उत्तर, और उनको उत्तर मिला होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके क्या विचार हैं इस पर, हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूँ, तो वो आप अपने विचार अपने कमेंट्स पर ज़रूर लिखकर मुझे बताइए। थैंक यू। अच्छा, डिस्कशन करते हैं।